नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स का। इन तीनों ही स्टॉक्स ने आज ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, तो हम ये देखेंगे कि क्या इन स्टॉक्स में भी और रैली आना बाकी है कि इनकी जो रैली आई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इन तीनों ही स्टॉक्स ने आज अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ा था, तो अच्छे वॉल्यूम्स के संग तोड़ा था। तो काफ़ी उम्मीदें हैं पर्सनली मुझे कि आगे आने वाले दिनों में 1 से 2 हफ्ते में के लिए इनकी रैली और कंटिन्यू हो सकती है। तो हम देखेंगे कि इस रैली की वजह क्या थी और चार्ट के माध्यम से हम इनके टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 स्टॉक्स है वो है अपोलो टायर्स, टाटा पावर और आईटीसी लिमिटेड। इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास कई डीमैट अकाउंट्स होंगे अलग अलग पैन नंबर से, तो आगे आने वाले आईपीओज में आपके सब्सक्रिप्शन की चांस बढ़ जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा अपोलो टायर्स को। तो अपोलो टायर्स के दोस्तों जो रिजल्ट आए हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे आ गए हैं। 52 स्टॉक ने तो 52 वीक हाई मारा ही था, लेकिन इनकी जो प्रॉफिट रही है उसमें तो गजब ही राइज हो गया है। तो यही एक मेजर रीज़न था कि अपोलो टायर्स में इतनी तेजी से ग्रोथ आई है। अगर हम थोड़ा सा इनका रिजल्ट्स देखेंगे तो आप ये देखिए, इनकी जो इनकम है वो 5200 करोड़ हो गई है और पिछली बार ये 4400 करोड़ थी। तो और लेकिन आप इनकी अगर प्रॉफिट देखेंगे तो ये हो गई है 443 करोड़ और पिछली बार थी ये केवल 174 करोड़ के आसपास। तो मतलब डबल से भी ज़्यादा इनकी प्रॉफिट हो गई है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए, आगे आने वालों दिनों के लिए। तो इसी वजह से लोग इसको लेके एकदम भयंकर तरह से बुलिश हो गए हैं। अगर हम ये देखें कि मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस स्टॉक को लेके, तो उसमें सुमित बगड़िया जो कि चॉइस बुकिंग के डायरेक्टर है, उनका कहना है कि इसको हम अगर 250 के ऊपर ये मिले तो हम इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं और इसमें हम 270 से 280 लेवल्स तक के स्टॉक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि स्टॉप लॉस को आप 234 रुपये के नीचे रखिएगा। तो क्या चार्ट्स भी इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, आइए अब हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए इसने अपना कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ा है। ये देखिए, ये वाला जो इसका लेवल है 230 रुपये के आसपास का, 230 से 240 वाला, ये देखिए एक बार फिर यहाँ जाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा गया था लेकिन फिर वापस आ गया था, फिर यहाँ पे थोड़ा गया, फिर एक बार 2 बार, फिर यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे ही ये 230 से 240 का कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसका, उसको इसने आज तोड़ दिया है। अब जो अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका थोड़ा सा, वो आपका 250 के पास में है। तो अगर ये आपको स्टॉक 250 पार होता है तो फिर इसका मतलब है कि इसकी जो रैली है वो और कंटिन्यू हो सकती है। तो फिर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 280 से 300 रुपये के बीच का देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके थोड़े और टेक्निकल पैरामीटर्स देख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी RSI की बात करूं तो देखिए RSI अभी इसकी 70 के आसपास है। ओवरबॉट जोन में करीब ये जा चुका है। बट पर्सनली मैं इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये 80 के आसपास तक जाता है और फिर उसके बाद रिवर्ट मारता है। बट RSI केवल हमारा एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूज़ बेस्ड स्टॉक रन करते हैं तो फिर RSI और ये सारी चीज़ों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। बट हाँ, हमें केयरफुल रहना पड़ता है और स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करने पड़ते। और आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टाटा पावर को। तो अगर मैं इसका भी आपका लॉन्ग टर्म का चार्ट खोलूं तो ये देखिए टाटा पावर का भी ये जो 90 रुपये का एरिया है, कितना स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस रहा है पास में। 2017 से 2019 के बीच में 1 बार 2 बार, फिर यहाँ पे 2-3 बार हिट करने की कोशिश किया, फिर यहाँ 2 बार और अब यहाँ पे भी 1 बार किया। और अब इसने आज ऐसा लग रहा है कि अच्छी रैली दिखाई है और ये 90 रुपये के ऊपर अगर ये आपको मिलता है तो आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए। और इसमें हम जो शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं वो 100 रुपये के आसपास तक का देख रहे हैं। उससे ज़्यादा ये ऊपर कभी गया नहीं है और इसने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भयंकर रैली ये दिखा चुका है। अक्टूबर से लेके अब तक ये 90 रुपये का हो गया है। तो इतनी भयंकर रैली इसमें ऑलरेडी आ चुकी है।
तो इसीलिए आप इसको बस शॉर्ट टर्म टारगेट 100 रुपये तक का देखिएगा, वरना आप अकॉर्डिंगली अगर आप और हायर टारगेट्स के लिए एम करते हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिएगा। अगर दोस्तों मैं स्टॉप लॉस की बात करूं इसमें, तो इसमें मेरे हिसाब से ये वाली जो कैंडल है इसका जो लोअर एरिया है 85 रुपये के आसपास आ रहा है, तो 84 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें सही रहेगा। उससे ज़्यादा आप अगर स्टॉप लॉस जाएंगे तो फिर आपको 76 रुपये के आसपास लगाना पड़ेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें हमारे फेवर में नहीं है, तो इसीलिए आप 84 या 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वैसे भी आप इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो जब ये स्टॉक गिरता है तो काफ़ी भयंकर तरह से गिरता है। यहाँ 60 से था, फिर 50 रुपये के आसपास गिर गया, फिर भयंकर राइज दिखाई, फिर 76 रुपये से फिर यहाँ पे ये गिर गया 66 रुपये पे, फिर यहाँ देखिए 86 रुपये से फिर 76 रुपये पे गिर गया। तो ये स्टॉक गिरता है तो थोड़ा अच्छे से गिरता है, काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, तो आप इसको स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। अगर मैं दोस्तों ITC क्यों इतना भागा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो उसका मेजर रीज़न ये है कि जो हमारा रिसेंट में बजट आया था उसमें जो भी सिगरेट रिलेटेड कोई भी जो ड्यूटीज़ हमारी लगती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मार्केट में मानना था कि सिगरेट इंडस्ट्री को लेके कुछ मेजर डिसीजन आ सकते हैं बजट में, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इस वजह से लोग काफ़ी खुश है कि हाँ ITC अब दोबारा भागेगा, अपने पुराने वाले दिन इसके वापस आ गए हैं। क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे पिछले बजट में इसमें जो टैक्स भरा था वो 13% बढ़ गया था, तो उस वजह से उसके बाद से ITC का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो फिर से लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, तो लोगों ने सिगरेट पीना बंद कर दी। तो इस वजह से ये इसमें जो गिरावट थी वो आप कह सकते हैं कि गिरती रही, और अब ये काफ़ी अच्छे रिकवरी मोड में है। और इसके 11 फरवरी को रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो अब इसमें 11 फरवरी तक के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है ये जो अपना ऑल टाइम हाई है 280-300, जो रिसेंट में हाई है 280-300 रुपये तक अभी आपको 11 फरवरी तक देखने को मिल जाए, और फिर रिजल्ट्स के हिसाब से इसमें फ्यूचर ग्रोथ डिसाइड हो जाएगी। अगर दोस्तों मैं इसका चार्ट्स देखूं तो पहले मैं इसमें देखना चाहूँगा कि ये देखिए ये जो 220 का लेवल था ये इसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, फिर जब इसको तोड़ा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बन गया। फिर यहाँ पे ये देखिए खास बात इसमें क्या थी कि ये वाला जो गैप था आपका 220 से 230, ये एक बहुत ही बड़ा गैप था जो कि 1 साल से ज़्यादा था, जो कि फिल नहीं हुआ था। तो गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से स्टॉक अगर इस टाइप का कोई गैप क्रिएट करता है तो काफ़ी हाई चांस होती है कि वो इस गैप को क्रिएट करने भरने दोबारा जरूर आता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे भी ये गैप क्रिएट हुआ था, फिर ये गैप देखिए यहाँ पे फिल हुआ, तो ये गैप अभी क्रिएट हुआ है और ये गैप अब अगर फिल ऑलमोस्ट हो चुका है 230 रुपये तक ये गैप फिल हो जाएगा, और स्टॉक की कीमत भी अभी यही है। तो अगर ये आपको 230 रुपये के ऊपर मिले आप इसमें फ्रेश पोजीशन बना लीजिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 260 रुपये के आसपास देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर से इसको बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अगर वो रेजिस्टेंस इसने तोड़ा तो फिर हम 290 या 300 रुपये तक इसमें देख सकते हैं। बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मेरा मानना है कि अगर ये 230 के ऊपर गया तो आपको ये इसके रिजल्ट्स जो कि 11 फरवरी को आने वाले हैं उस डेट तक ये आपको 260-270 तक पहुंच सकता है, और फिर रिजल्ट्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो चीज़ें फैक्टर इन हुई है कि नहीं, कि ये आगे ग्रोथ लेगा कि नहीं लेगा। आइए दोस्तों अब हमने जो डिस्कशन किया है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अपोलो टायर्स के लिए जैसे मैंने कहा आप इसे 250 के ऊपर खरीदिएगा, टारगेट इसमें 280 से 300 का हम लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस इसमें 225 का लगाइएगा। टाटा पावर जब 90 क्रॉस हो जाए तभी इसका ब्रेकआउट कंफर्म है, तो आप फिर इसको खरीद सकते हैं 100 रुपये तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस छोटा सा 84 रुपये का लगाइएगा। ITC को भी आप 230 के ऊपर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ITC के ऊपर ज़्यादा भरोसा है तो फिर आप इसे 220 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो भी आप इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हो है, क्योंकि 220 का इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, तो वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। इसमें जो हमें टारगेट लेके चलना चाहिए वो 260 से 290 का लेके चलना चाहिए, स्टॉप लॉस इसमें हमें 215 का रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। साथ ही यूट्यूब पर आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। हमारे वीडियोस ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई